पिछली क्लास में हमने मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे लंग्स या फेफड़े एक मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। पर कई ऐसे जीव होते हैं जिनमें लंग्स नहीं पाया जाता है। तो आज की क्लास में हम दूसरे जीवों में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अर्थवर्म को देखते हैं। अर्थवर्म की त्वचा मॉइस्ट होती है और इस मॉइस्ट त्वचा से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बाहर आ सकता है और ऑक्सीजन इसके शरीर के अंदर जा सकता है। क्योंकि यह त्वचा इतनी मॉइस्ट और पतली है कि इसमें आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न हो सकता है। तो अर्थवर्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वह है उसका स्किन। अब हम आते हैं कॉकरोचेस की तरफ। कॉकरोचेस की बॉडी में बहुत सारे होल्स या पोर्स होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। जो हवा ऑक्सीजन में जिस हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है वह इन स्पाइरेकल से होते हुए एक ट्यूब्स के नेटवर्क में आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। इस ट्रैकिया से होते हुए यह ऑक्सीजन से भरी हुई हवा कॉकरोच के शरीर के कई सारी सेल्स में चली जाती है। इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन रिच हवा जो है वह स्पाइरेकल से ट्रैकिया में आती है और ट्रैकिया से बॉडी के सारे सेल्स में जाती है। अब हम बात करें एक्सपीरेशन की। एक्सपीरेशन के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा सेल से ट्रैकिया में आती है और ट्रैकिया से निकलकर स्पाइरेकल से होते हुए वातावरण या एटमॉस्फेयर में चली जाती है। स्पाइरेकल सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं। तो ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स ही वो ऑर्गन्स है जिसकी सहायता से कॉकरोच अपना रेस्पिरेशन करता है। अब हम मछलियों की बात करें। आप सोच रहे होंगे कि क्या मछलियों को सांस को या हवा को लेने के लिए हमेशा पानी से बाहर आना पड़ता है? ऐसा नहीं है। क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती हैं इसलिए वह अपना ऑक्सीजन पानी से ही लेती है। और मछलियों में सांस लेने के लिए एक खास ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गिल्स। दरअसल होता यह है कि मछलियाँ मुंह से पानी को अंदर लेती हैं और उसे अपने गिल्स से होकर पास कराती हैं। जब यह पानी गिल्स से होकर गुजरता है तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को ये गिल्स ले लेती हैं और ऑक्सीजन को लेने के बाद उस पानी को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो फिशेस की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स या गलफड़े। अब हम पौधों की बात करें तो आमतौर पर यही सोचा जाता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, पर यह सच नहीं है। पौधे रेस्पिरेशन भी करते हैं और उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और ग्लूकोज को तोड़ते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और इस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो पौधे के हर हिस्से में रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग स्ट्रक्चर से होता है। जैसे कि पत्तों में यह जो रेस्पिरेशन है वो स्टोमेटा की सहायता से होता है। आपको तो पता ही है कि स्टोमेटा एक पोर्स है या छेद है जिससे कि गैसेस का आदान प्रदान होता है। तो स्टोमेटा की सहायता से प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान स्टोमेटा की सहायता से पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर जाते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है जिसमें हवा होती है। तो जो एयर स्पेस इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होते हैं उन्हीं एयर स्पेसेस से जो रूट हेयर हैं वो अपनी हवा को लेते हैं और रूट्स यानी जड़ों की श्वसन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो यह थी आज की क्लास। धन्यवाद।